कानपुर शूटआउट का मास्टरमाइंड विकास दुबे, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी, जिसे हफ्ते भर पुलिस ढूंढती रही और वो पुलिस को चकमा देकर दूसरे राज्यों में घूमता रहा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो था और अब भी है कि आखिर इस पूरे प्लानिंग में विकास की मदद कर कौन रहा था। तो आपको बता दें कि इस पूरे खेल में शूटआउट से लेकर फरारी तक विकास की मदद करने वाला गुड्डन त्रिवेदी अब गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जिससे कई सफेद पोशों पर भी गाज गिर सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के सबसे बड़े राजदार गुड्डन त्रिवेदी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस को बिकरू हत्याकांड में जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी के शामिल होने का शक है, लेकिन वारदात की रात गुड्डन के मोबाइल की लोकेशन रूरा गांव की बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानपुर शूटआउट में गुड्डन ने विकास की हर पल मदद की थी, चाहे वो विकास को असलहा कारतूस मुहैया कराना हो, विकास को शिवली से 50 किलोमीटर दूर खेतों के बीच एक छोटे से कमरे में छिपाना हो, विकास के साथियों की फरारी काटने में मदद करनी हो, या विकास को जैन पहुंचाने के लिए गाड़ी पहुंचानी हो। इन सब कामों में गुड्डन का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गुड्डन को बिकरू गांव हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का दोषी बनाकर जेल भेजा है। कानपुर देहात से जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद को बिकरू गांव हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसके ड्राइवर सोनू के साथ गिरफ्तार किया था। वही गुड्डन त्रिवेदी और उसकी पत्नी के नाम 3 आर्म लाइसेंस भी है। पुलिस ने इसे निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। गुड्डन त्रिवेदी जिला पंचायत सदस्य है, जिसकी वजह से उसके कई नेताओं से अच्छे कॉन्टैक्ट थे। सूत्रों के मुताबिक जब गुड्डन त्रिवेदी फरारी काट रहा था तो कई सफेद पोश उसके संपर्क में थे। सफेद पोश उसे एक एक घटना की जानकारी दे रहे थे, जिसकी वजह से वो लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे जब जिला पंचायत सदस्य बना था, तब गुड्डन ने उसका भरपूर साथ दिया था। इसके बाद जब विकास की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत सदस्य बनी, तो उसमें भी गुड्डन की अहम भूमिका थी। साथ ही बिकरू गांव समेत आसपास के गांव में जितने भी ग्राम प्रधान बनते थे, वे विकास के मर्जी से बनते थे। विकास और गुड्डन अपने गुर्गों के साथ मिलकर दहशत फैलाते थे। दर्जनों गांव के लोग वही वोट करते थे जहां विकास दुबे कहता था। इसी तरह जब गुड्डन जिला पंचायत सदस्य बना, तो उसमें विकास दुबे का रोल सबसे अहम था। बताया तो ये भी जा रहा है कि जब कभी भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते थे, तो विकास और उसके गुर्गे नेताओं की हर तरह से मदद करते थे, जिसकी वजह से विकास और गुड्डन जैसे अपराधियों की मदद के लिए सफेद पोश आगे आते थे और इसीलिए इनकी सफेद पोशों से बनने लगी थी। बहरहाल हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के सबसे बड़े राजदार गुड्डन त्रिवेदी ने पुलिस की पूछताछ में बहुत से राज अभी नहीं उगले हैं। बिकरू गांव हत्याकांड में बदमाशों ने जो असलहे इस्तेमाल किए कहाँ गए, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। असलहे ना तो विकास दुबे के घर के सामने कुएं में मिले और ना ही गांव के तालाब में। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि असलहे गए तो गए कहाँ। बीते 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद सभी बदमाश असलहों के साथ फरार हो गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी बदमाशों ने गुड्डन की बताई हुई जगहों पर असलहों को ठिकाने लगाया था, लेकिन पुलिस उससे ये राज अभी नहीं उगलवा सकी। जिला पंचायत सदस्य गुड्डन त्रिवेदी के पास उन सभी बदमाशों का बही खाता भी है जो मुठभेड़ की रात बिकरू गांव भेजे गए थे, लेकिन इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है कि गुड्डन ने पुलिस को उन बदमाशों के घरों के पते और उनकी डिटेल मुहैया कराई है या नहीं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी विकास दुबे के पूरे मामले में कई राज अभी खुलने बाकी है।